हेलो दोस्तों, आज की घटना शुरू होती है गुजरात प्रदेश के रेलवे स्टेशन से। फर्जी मेजर साहब और उनकी धोखाधड़ी करके 24 लड़कियों को अपने जाल में फंसाया। ये कहानी है जिसने एक ऐसा खेल खेला जो समाज को शतबद्ध कर देने वाला था। वह व्यक्ति कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि उसने एक ऐसा रूप धारण कर रखा था जिससे लोग उसे देखकर श्रद्धा और विश्वास से भर जाते थे। वह खुद को मेजर साहब कहता था। मेजर साहब का व्यक्तित्व बेहद प्रभावशाली था। शानदार कद काठी, साफ सुथरी वर्दी और सेना के मेडल से सजा हुआ उसके चेहरे पर ऐसी गंभीरता और आत्मविश्वास था कि कोई भी उसकी सच्चाई पर शक नहीं करता। मेजर साहब ने एक बड़ी योजना बनाई थी जिसमें उसने समाज के बड़े और प्रभावशाली घरों की लड़कियों को निशाना बनाया। उसका मकसद था उन्हें अपने जाल में फंसाना और लूटना। उसकी पहली मुलाकात शहर के एक बड़े घर की बेटी से हुई। वह लड़की बेहद खूबसूरत और शिक्षित थी। मेजर साहब ने उसे अपने आकर्षक व्यक्तित्व से प्रभावित कर दिया। उसने उस लड़की को बताया कि वह भारतीय सेना में मेजर है और कई वीरता पुरस्कारों से सम्मानित हो चुका है। यह सुनकर लड़की के परिवार वालों ने उसे एक सच्चा और देशभक्त व्यक्ति समझ लिया। मेजर साहब की असली पहचान एक ठग की थी। उसने फर्जी पहचान पत्र, नकली सेना की वर्दी और फर्जी मेडल से खुद को सेना का अधिकार साबित किया। उसने लड़कियों के परिवार को प्रभावित करने के लिए उन्हें फर्जी कहानियां सुनाई, जिसमें वह अपनी बहादुरी और देश सेवा का बखान करता था। उसकी बातें इतनी सच्ची लगती थी कि कोई भी उस पर शक नहीं करता था। लड़कियों के परिवार वालों ने उसकी बातों में आकर उसे अपने घर बुलाने लगे। मेजर साहब का असली मकसद धीरे धीरे सामने आने लगा। उसने लड़कियों के परिवार वालों से नज़दीकियां बढ़ानी शुरू कर दी और उन पर भरोसा जमाने के बाद वह उन्हें अपने जाल में फंसा लेता था। वह यह दावा करता था कि वह उन लड़कियों से शादी करना चाहता है और एक खुशहाल जीवन देने का वादा करता था। मेजर साहब की चालाकी का शिकार बनी कुल 24 लड़कियां थीं, जिनके परिवार समाज में प्रतिष्ठित थे। ये सभी लड़कियां बेहद खूबसूरत और संपन्न परिवारों से ताल्लुक़ रखती थी। हर लड़की को वह यह विश्वास दिलाता था कि वह उसी से प्यार करता है और उसी से शादी करेगा। वह लड़की और उसके परिवार वालों से यह कहता कि उसकी पोस्टिंग जल्द ही किसी युद्ध क्षेत्र में होने वाली है, इसलिए शादी की तैयारियां जल्द से जल्द करनी होगी। वह लड़की के परिवार से भी पैसे और गहने लेने लगता, यह कहते हुए कि वह इनका उपयोग शादी की तैयारी और घर बसाने के लिए करेगा। लड़कियां और उनके परिवार वाले मेजर साहब पर पूरा विश्वास करते थे, क्योंकि उन्होंने कभी सेना के किसी अधिकारी पर शक करने की सोची नहीं थी। मेजर साहब के चेहरे की मासूमियत और उसकी बातों की सच्चाई ने सबको उसकी ओर आकर्षित कर दिया था। मेजर साहब ने अपने जाल में 24 लड़कियों को फंसा लिया था, लेकिन उसकी चालाकी ज़्यादा दिनों तक छिपी नहीं रह सकी। एक दिन एक लड़की के परिवार को संदेह हुआ। जब उन्होंने मेजर साहब के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए, उन्होंने सेना के अधिकारियों से संपर्क किया और वहां से जो जानकारी मिली उसने सभी को चौंका दिया। मेजर साहब की पहचान पूरी तरह से फर्जी थी। वह न तो सेना में था, न ही उसका कोई बहादुरी का इतिहास था। वह एक ठग था जिसने फर्जी दस्तावेजों और कहानियों के जरिए सभी को धोखा दिया था। जब यह सच सामने आया तो वह परिवार सदमे में आ गया। उन्होंने तुरंत पुलिस से संपर्क किया और मेजर साहब के खिलाफ मामला दर्ज कराया। धीरे धीरे बाकी लड़कियों और उनके परिवारों को भी इस धोखाधड़ी की जानकारी मिली। पुलिस ने मेजर साहब को पकड़ने के लिए जाल बिछाया और आखिरकार उसे गिरफ्तार करा लिया। मेजर साहब की गिरफ्तारी के बाद उसकी असली पहचान सामने आई। वह एक छोटे गांव का रहने वाला था जिसने गरीबी में अपना बचपन बिताया था। उसे हमेशा से ही समाज में बड़ा नाम कमाने की चाहत थी, लेकिन वह मेहनत करने के बजाय शॉर्टकट अपनाने की सोचने लगा। उसने सेना के अधिकारी बनने का नाटक किया
और बड़े घरों की लड़कियों को अपना शिकार बनाया। मेजर साहब पर धोखाधड़ी, ठगी और फर्जीवाड़ा करने के कई मामले दर्ज हुए। कोर्ट में पेशी के दौरान उसने अपना जुर्म कबूल किया और कहा कि उसे अपनी गलती का पछतावा है। कोर्ट ने उसे कठोर सजा सुनाई और उसे कई सालों की जेल भेज दिया गया। यह कहानी समाज के लिए एक कड़ा संदेश है। फर्जी पहचान और धोखाधड़ी के मामले आज के दौर में बढ़ते जा रहे हैं। समाज में ऐसे कई लोग हैं जो अपनी असली पहचान छिपाकर दूसरों को धोखा देते हैं। हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए और किसी भी अजनबी पर बिना पूरी जानकारी के विश्वास नहीं करना चाहिए। लड़कियों और उनके परिवार को भी यह समझना चाहिए कि रिश्तों में सच्चाई और पारदर्शिता जरूरी होती है। किसी भी व्यक्ति पर आंख बंद करके विश्वास करना हमें खतरनाक हो सकता है। मेजर साहब जैसे धोखेबाज लोग समाज में छिपे रहते हैं और उन्हें पहचानने की ज़रूरत है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे कोई कितना भी आकर्षक और प्रभावशाली दिखे, उसकी सच्चाई की जांच करना चाहिए। आज के दौर में जब लोग अपनी पहचान छिपाकर सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से धोखाधड़ी करते हैं, हमें सतर्क रहना होगा। इस घटना ने समाज में एक बड़ा संदेश छोड़ा कि विश्वास करने से पहले सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। मेजर साहब की तरह के धोखेबाज लोग अपने लालच और स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और यह जरूरी है कि हम उन्हें समय रहते पहचानें और उनके जाल में फंसने से बचें। जय हिंद।